जान है तो जहान है। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, आपको किसी भी बात का तनाव न हो, इसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। और इसी कामना के साथ हम रोज लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। फिट और फैट, ये दो लफ्ज लिखने या सुनने में बेशक एक जैसे हैं, लेकिन असल में इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। मतलब कि फिट होने पर आप तरोताजा, चुस्त दुरुस्त, स्मार्ट दिखते हैं और बीमारियों से दूर भी रहते हैं। तो वहीं इसके बिल्कुल विपरीत फैट यानी कि मोटापा पर्सनालिटी खराब करने के साथ साथ तमाम बीमारियों को दावत देता है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कमर दर्द, दिल की बीमारी और न जाने क्या क्या किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं हमें मोटे होने की वजह से। भाई ये तो रही बात फैट बढ़ने की। ये भी सच है कि सेहत के लिए फैट का होना भी बहुत जरूरी है, बशर्ते कि वो सही मात्रा में हो। आज संजीवनी के शो में हम इसी मकसद से आए हैं कि फैट को कैसे कंट्रोल करें ताकि आप एकदम फिट रहें और स्लिम बने रहें। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे पपीते की ढेर सारी खूबियां। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों शरीर में बढ़ जाती है फैट की मात्रा। फैट क्या होता है और शरीर में इसके बढ़ने की वजह क्या होती है? फैट का हमारे शरीर में संतुलित होना कितना जरूरी है? आइए तमाम सवालों का जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही समझाइए कि फैट होता क्या है, क्यों जरूरी है, क्या वजह है? देखिए, फैट हमारे शरीर का एक हिस्सा है। जैसे कि प्रोटीन्स होती हैं हमारे बॉडी में, कई प्रकार के जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपने सुने होंगे, वो प्रोटीन का एक पार्ट होता है। ऐसी फैट्स के एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं, जिनका शरीर में फंक्शन है, उनका जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि लोग डरते हैं फैट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, फैट से मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खासकर ऐसा रवैया चल रहा है आजकल लोगों का कि जी तेल तो बिल्कुल नहीं खाना है, घी बिल्कुल नहीं खाना है। हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी आएगी तो वो तब आएगी जब हम अनहेल्दी ऑयल का सेवन करते हैं। ऐसा ऑयल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कोई चिकना पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हेल्दी ऑयल अगर आप लेंगे तो वो आपकी हेल्थ को अच्छा करता है। और इसी प्रकार से फैट जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क का जो फंक्शन होता है, हमारे फेफड़े के फंक्शन के लिए, हमारे लिवर के फंक्शन के लिए। कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो आपने सुना होगा कि कैल्शियम आप लें तो दूध के साथ लें, या दूध में कैल्शियम होता है तो उसमें साथ में फैट भी होता है। तो फैट जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में जो सहायता करता है। इसी प्रकार से फैट हमारे शरीर में जो है ऊर्जा, जो एनर्जी जो होती है, वो फैट के रूप में ही स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर। और फैट जो है हमारे शरीर के कई प्रकार के विभिन्न फंक्शंस को जो है कैरी आउट करता है। तो उसका शरीर में एक अपना महत्व है, उसका जरूरत है, उसको भी हमें शरीर में उसकी वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए कि वो एक रोग का रूप ले ले। फिट रहने के लिए एसेंशियल या एक नियमित रूप से जो हमें फैट्स का सेवन करना चाहिए, जिसकी की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद के माध्यम से भी मेद धातु हमारे शरीर में एक कहा गया है। 7 प्रकार के धातु हम कई बार जिक्र करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जिस प्रकार से हमारी हड्डियां जरूरी है, हड्डियां भी एक अस्थि धातु कहा गया है। जिस प्रकार से हमारा ब्लड बहुत जरूरी है, रक्त बहुत जरूरी है शरीर में, उसको रक्त धातु कहा गया है। ऐसी मेद यानी कि फैटी टिश्यूज, उनकी भी बहुत शरीर में जरूरत है। वो भी हमारे शरीर को धारण करते हैं, हमारे शरीर को सस्टेन करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप फैट खाएंगे नहीं तो आपका मेद धातु पुष्ट नहीं होगा। मेद धातु पुष्ट नहीं होगा तो आपको अनेक प्रकार के डेफिशिएंसी के रोग हो जाएंगे। क्या क्या रोग उससे डेफिशिएंसी की वजह से हो जाते हैं। तो केवल आप ओबेसिटी की बात मत करिए, फैट बढ़ने की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप फैट नहीं खाएंगे उचित मात्रा में तो वो भी आपके शरीर में रोग पैदा करेगा। तो उचित मात्रा यानी कि कम भी नहीं खाना है और बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है। जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हमको फैट अवश्य सेवन करना चाहिए। वृंदावन से एक दर्शक जुड़ गए हैं, बाबू बजरंगी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं जी कि बदलते मौसम में स्किन में एलर्जी बहुत होती है। जी जी। इसके लिए क्या प्रयोग करें? देखिए, एलर्जी होती है, ड्राइनेस होती है, खुजली होती है, खारिश होती है। एक कारण तो ये भी हो सकता है, आज हम फैट की बात कर रहे हैं, जो लोग चिकनाई का सेवन नहीं करते बिल्कुल, उनकी त्वचा में फिर खारिश, खुजली, ड्राइनेस होती है। तो एक तो अपनी त्वचा में नियमित रूप से आपको इंटरनल फैट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल भी आप फैट यानी कि ऑयल जब मसाज करते हैं तो उससे आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहती है, बहुत तो उसमें पोषण मिलता है। त्वचा के छिद्र भी खुल जाते हैं, उसमें से गंदगी भी बाहर निकल जाती है, उसको पोषण भी मिलता है।
तो तेल की मालिश करिए। और तेल में हम हमेशा कहते हैं कि सबसे अच्छा तेल है तिल का तेल, उससे आप मसाज करिए। दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ त्वचा में होती है तो इसका मतलब आपका जो रोग है वो त्वचा से थोड़ा एक स्टेप और गहरा पहुंच गया, आपके रक्त को भी दूषित कर दिया उसने, खून जो है वो साफ नहीं है। उसके लिए नीम का सेवन आप करिए, आपको बहुत फायदा होगा इससे। 3-4 पत्ते या 5-6 पत्ते रोज सुबह आप खाली पेट चबा के खाएं। या नीम की टेबलेट्स हमारे यहाँ मिलती हैं जियो में, बहुत अच्छी टेबलेट्स हैं। स्किन फिट टेबलेट भी एक बनाते हैं स्किन के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं, तो आपको एलर्जी नहीं आएगी। और ज्यादातर आपको मैं बता दूं कि जब भी एलर्जी किसी को होती है चेंज ऑफ सीजन में, उसमें एक मुख्य कारण ये भी पाया जाता है कि बहुत ज्यादा एसिडिक भोजन अगर आप खा रहे हैं, बहुत ज्यादा तली चीजों का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खटाई आप खा रहे हैं, या जिस चीजों में तेजाब ज्यादा होता है, खटाई ज्यादा होती है, एसिड ज्यादा होता है, उसका अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे भी आपको वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फैट बढ़ने से हमें सेहत से जुड़ी कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, हालांकि जब मोटापा बढ़ जाता है तो वैसे ही बुरा लगता है। एक तो इंसान की खूबसूरती खराब हो जाती है, ऊपर से इंसान को खुद बुरा बोझिल सा लगने लगता है, भारीपना सा आने लगता है। बीमारियों की बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां और हो सकती है? बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ जाता है, पेट खराब हो जाता है, जोड़ों के दर्द, यानी कि वजन आपका इतना ज्यादा कि घुटने आपके वजन उठा ही नहीं पाते, तो जोड़ों में दर्द इसकी वजह से देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो शरीर के जितने भी हमारे अंदर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सबको ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि जब जितना बॉडी में फैट है, जितना शरीर में वजन है आपका, उसके अनुसार ही आपको ऑक्सीजन चाहिए। हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन भेजनी है, हर एक सेल के अंदर हमें रक्त भेजना है, खून भेजना है। हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ता है, वो भी थक जाता है। हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं लोगों को, जिनको फैट होता है उनको, ओबेसिटी वाले लोगों को हार्ट अटैक भी जल्दी आ सकता है। किडनी भी थक जाती है जल्दी, किडनी को काम करना पड़ता है, वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लंग्स आपके जो है उनको भी ऑक्सीजन निरंतर जो है पहुंचानी पड़ती है, तो लंग्स भी कमजोर होने लगते हैं। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो इसको निंदनीय पुरुष कहा गया है। निंदनीय यानी कि अच्छा नहीं माना जाता, जो फैट जिसको ज्यादा है, अधिक मोटा कोई व्यक्ति है तो वो निंदनीय है, और वो चिकित्सा की दृष्टि से भी निंदनीय माना गया है। जो दुबला पतला है, बहुत कृश है, अति कृश जिसको कहते हैं, उसको एक बार हम चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी, चिकित्सा करेंगे। लेकिन जो बहुत मोटा है, स्थूल पुरुष जो है, उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? कुछ भी खिलाएंगे तो और मोटा हो जाएगा वो। तो इसलिए उसका पहले हम कहते हैं कि उसका संतर्पण चिकित्सा उसमें की जाती है, अपतर्पण जो उसको लंघन चिकित्सा कहते हैं। उसके शरीर के जो फैट को कम किया जाता है, उसके वजन को कम करके उसके बाद उसकी चिकित्सा हम करते हैं। तो लंघन चिकित्सा इसमें आयुर्वेद में बताई गई है, जिसको कि हमें करना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन उसमें होता है, कई प्रकार से उपवास कराते हैं, फास्टिंग कराते हैं, कई प्रकार की ऐसी औषधियां हम देते हैं जिससे कि शरीर का जो फैट है उसका वो गले, वो कम हो, वो सफाई हो। उसके पश्चात फिर उसकी चिकित्सा की जाती है रोग की। तो इसलिए बहुत जरूरी है। मान लो कि एक मोटे आदमी को डायबिटीज हो गई और हम उसको देना चाहते हैं ताकत की दवाई, क्योंकि कमजोरी आ रही है, तो ताकत की दवाई देंगे तो उसका वजन और बढ़ जाएगा उससे। तो इसलिए जो अति स्थूल है, जो ओबेस पीपल हैं, उनकी चिकित्सा थोड़ी सी कठिन बताई गई आयुर्वेद में, और उनको निंदनीय पुरुष कहा गया। राजस्थान से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे पिछले 7 सालों से साइनस की दिक्कत है, और ये सर भारी भारी रहता है ना, और नाक बंद रहती है जी। तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी है जल्दी से जल्दी, तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। देखिए, ऐसी बात तो कुछ मुझे नहीं नजर आ रही है अभी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन तो तब किया जाता है कि जब बिल्कुल आपकी कोई इमरजेंसी है और उसके बगैर आप जो काम आपका चल ही नहीं रहा है। कुछ चीजें हैं जिनमें ऑपरेशन तुरंत कराना पड़ता है, जैसे अपेंडिक्स किसी को दर्द हो जाता है, या कुछ और गॉल ब्लैडर में इतना पथरी हो गया कि वो निकल ही नहीं पा रहा है आपको, या कोई आपको कहीं गांठ हो गई है, वो निकालनी है उसको, वो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन जो ये आप बात कर रहे हैं साइनोसाइटिस की, इसमें तो आयुर्वेद में बड़े अच्छे उपचार हैं, क्योंकि हमें देखना है कि नाक आपकी क्यों बंद हो जाती है, छींकें आपको क्यों आती है, क्या वजह क्या है। मान लो आपको एक बार ऑपरेशन करा लिया आपने, फर्ज करो हमने ऐसा मान लिया कि आपने ऑपरेशन करा लिया, फिर कारण तो मौजूद है अभी भी, बलगम फिर बनेगी, धीरे धीरे जाके फिर वहां जमना शुरू होगी, फिर आपकी नाक बंद होगी, फिर आपको छींक आएंगी, फिर क्या करेंगे, फिर ऑपरेशन कराएंगे। 2-3 साल में अगर रोग फिर आएगा तो क्यों ना इसका कारण अभी हम हटा के देख लें, पहले कारण को तो हटाएं।
कारण हटाने के पश्चात भी अगर हमें प्रॉब्लम रहती है तब हम सोच सकते हैं चलो ऑपरेशन करा लेते हैं अभी, क्योंकि हमने कारण हटा लिया, इलाज कर लिया है, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा तो हो सकता है कोई ऐसी चीज परमानेंटली वहां पर जो जम गई है जिसको खुरच के निकालना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है, नस्य चिकित्सा बड़ी अच्छी होती है। पुराने से पुराना साइनोसाइटिस, पुराने से पुराना नजला, जुकाम, नस्य के लिए आप आइए हमारे यहाँ फरीदाबाद में आ जाइए, 7-8 दिन के लिए रहिए वहाँ पर, नस्य चिकित्सा या साथ में कुछ और हम स्टीमिंग वगैरह करते हैं। कई जड़ी बूटियों का जो है स्मोक, धूम्रपान उसको कहते हैं, जड़ी बूटियों का स्मोक कर वो भी अंदर से खोलता है। कई प्रोसीजर्स हैं और खाने वाली दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं। तो मेरी राय तो ये है कि आप आयुर्वेद में आइए, पहले आयुर्वेद में आपने जो है अभी अपना इंटरेस्ट जगाया है तो पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा आप करिए और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने की बात ही नहीं है। ऐसे साइनोसाइटिस के तो कितने केसेस हमारे पास आते हैं और ठीक होकर के जाते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं फैट बढ़ने के कारणों और उसकी वजह से होने वाली बीमारियों की। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे फैट को कम कर फिट बनने के ढेर सारे नुस्खे। आइए जानते हैं आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, हम सभी चाहते हैं कि हम सभी फिट रहें, मोटापा हमें दूर दूर तक छू ना पाए, और जो लोग मोटे हो गए हैं वो खास तौर पर पतले होना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। खास टिप्स हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो आदमी मोटे हैं वो पतला होना चाहे तो अच्छा, लेकिन मैं देखता हूँ आजकल जो मोटे नहीं है वो भी डरे डरे घूमते रहते हैं कि मोटे ना हो जाएं। ये एक मानसिक रोग भी हो जाता है लोगों को, और इसके लेकर के वो फिर कई चीजों को खाना बंद कर देते हैं, उनको डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस तरह से मत करिए, मोटापे से ऐसे बिना मतलब से मत डरिए। और कई लोग इसीलिए नहीं खाते कि हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपको फैट से मतलब जो एक्स्ट्रा फैट आपको बॉडी में नहीं चाहिए तो अच्छा पौष्टिक और सुपाच्य भोजन खाइए। आप जो है ब्रेकफास्ट में पोहा खाइए, उपमा खाइए या कोई दलिया खाइए, तो उससे आपको फैट नहीं बढ़ेगा, आपको पोषण भी मिलेगा। सब्जियों में आप जब जो भी सेवन करते हैं उनमें कोशिश करिए कि हरी सब्जियां खाएं। आप सभी सब्जियां जो है वो अच्छी होती हैं, उनका सूप बना करके आप लें तो कभी भी आपको फैट नहीं होगा। फ्रूट्स जो है मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, उनमें फैट की मात्रा होती नहीं है, तो वो लो फैट होते हैं, उनका सेवन करिए तो आपको जो है एसेंशियल आपको सब चीजें भी मिल जाएंगी, पोषण भी मिलेगा, फैट भी आपको मिल जाएगा, उसका जो है आपको वजन नहीं बढ़ेगा उससे। आयुर्वेद की दृष्टि से हम बात करें तो स्रोतो शुद्धि की हम बात करते हैं बार बार। ऐसी आपको औषधियां आयुर्वेद में बहुत हैं जिनका सेवन करने से आपके चैनल्स साफ रहते हैं, चैनल्स आपके क्लीन रहते हैं। खासतौर पर जो मेदो व स्रोतस है उनको ओपन करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियां आपको जरूर लेनी चाहिए। सौंठ का प्रयोग आप कर सकते हैं। सौंठ अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। सौंठ को जो है आप गुनगुने पानी में आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लें तो वो पाचन करती है, कफ का जो है वो शमन करती है, दोषों को पचाती है, आम को पचाती है। सिंपल सी चीज है, हर एक घर में होती है। दिन भर में आप जब भी पानी पिए, आप थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसमें थोड़ी अदरक डाल के, जीरा या सौंफ डाल करके उबाल करके पिए, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। भोजन खाते समय गुनगुना पानी आप पिए, चाहे तो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके आप वैसे दिन में भी पी सकते हैं, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम में मत जाइए। मैं देखता हूँ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम में चले जाते हैं, माइंड विशेष रूप